জীবন এখানে হচ্ছে ছন্ন ছন্ন, রাজনীতি বড়ই জঘন্য, স্বাস্থ্য শিক্ষা সব হয়েছে নগণ্য, তাই চলো নবান্ন। হ্যাঙ্গিং অ্যান্ড শুট আউট ইজ নট দ্য সলিউশন। হ্যাঙ্গিং অ্যান্ড শুট আউট is not only one solution. We need to chop them, we need to beheaded them, we need to punish them so harshly, so brutally, so that they can feel the pain that they did a very heinous crime. Only then criminal will cry and they will not do any crime again. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। तो बात यह है कि देखिए, ऐसा हो रहा है ना, हम सब लोग मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सोच के क्या हम लोग छोड़ देंगे, कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश तो करना चाहिए ना, अपने हिसाब से। अपने घर से कोई एक मेंबर हो या फिर आप सारे परिवार से कोई भी हो, आइए। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, उत्तर प्रदेश से सब कोई आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे 27 तारीख को आ रहे हैं प्रोटेस्ट में। सबके साथ मिल के जुड़ के अपने जस्टिस है उसको पाने के लिए सब कोई आवाज़ उठाएगा। तो आएंगे नहीं क्या आप? हम भी जाएंगे, आप भी आइए। क्योंकि आज अगर हम सब चुप रहे ना तो बस हो गया, कल पता नहीं आपके घर में क्या होगा, आपको कुछ पता नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। सब कोई डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर के साथ जितने भी प्रतिनिधि सब कोई जुड़ रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक देश है, देश को एक राजा, और एक राजा सब कुछ देखते हैं। तो कुछ होगा अपने प्रदेश में तो सब कोई राजा को ही ना बोलेंगे। विचार कहाँ पे मांगने जाएंगे? राजा के पास ही ना जाएंगे। अगर किसी को गद्दी से निकालना होगा, कुछ चेंज करना होगा, राजा को ही ना हम निकाल देंगे। बस वही बात है। इसको बहुत कोई पॉलिटिकल इशू बनाना चाहता है। आप लोग जो कोई भी हो, न्याय चाहते हैं उस बेटी के लिए। वो बेटी, वो निर्भया, वो अभया, जो हमारे बहन भी नहीं है, हमारी बेटी भी नहीं है, हमारी दीदी भी नहीं है, कोई नहीं है, हमारा ब्लड का कोई भी नहीं है। लेकिन जब भी उनकी बात होती है हमारे आंखों से आंसू आती है। हम कितने बार रोए हैं। हम उस दिन से 9 तारीख से आज तक मैं सो नहीं पाई। देखिए आंख के नीचे फूल गया है। मैं सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ ठीक से, खा भी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बस वही चिंता हमारे दिमाग में घूम रहा है। सबके दिमाग में आई थिंक घूम रहा है कि क्या होगा, क्या हमको जस्टिस मिलने के लिए हमको और बड़ा लड़ाई करना पड़ेगा। हमारे घर में भी माँ बहन है, हम खुद भी एक औरत है। हमको शिक्षा अच्छे से नहीं मिलेगा, हमको स्वास्थ्य अच्छे से परिसेवा नहीं मिलेगा। एक न्याय चाहते हैं जो कि हमको मिलना चाहिए। हम सबका अधिकार है अच्छे से रहने का, इज्जत पाने का। क्या हमको वो नहीं मिलेगा? हमको मिलेगा। उसके लिए सबको एक साथ जुट के लड़ाई करना होगा, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना होगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहते। हम अपना जो अधिकार है वो चाहते हैं। क्या ये हमारा हक नहीं है? हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो बोलने का अधिकार वो भी छीन लिया जा रहा है। क्यों नहीं छीनना चाहिए ना? संविधान में हमको दिया गया है कि आप बोल सकते हो, बोलने का अधिकार है हमको, अपना मन की बात शेयर करने का अधिकार है। आप सब जो सेलिब्रिटी लोग अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपना अपना पार्टी लेकर अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, सब कोई अलग से अपना प्रेजेंटेशन मत दो। आप भी आम इंसान हो, हम भी आम इंसान है, सब कोई आम इंसान है। वहाँ पे अलग अलग अब मोर्चा निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि 5 उंगलियां है, ये 5 उंगलियां जो है अलग रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मुट्ठी बन जाएगा। मतलब ये पॉलिटिकल लीडर्स से, पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आम जनता है, यहाँ पे सेलिब्रिटी लोग हैं, यहाँ पे क्रिमिनल्स लोग भी है। सब कोई अलग अलग मोर्चा निकाल रहे हैं तो कैसे होगा? सबको ऐसे एक साथ आना पड़ेगा और ऐसी मुट्ठी बनाना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। भूल जाओ कि आप कोई पॉलिटिकल लीडर हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाते हो, आप किसी व्यक्तिगत स्टूडेंट हो, कोई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, या फिर आप सेलिब्रिटी हो, भूल जाओ। आप सिंगर हो, भूल जाओ। आप यूट्यूबर्स हो, भूल जाओ। हम सब इंसान हैं बस, और कुछ नहीं है। सबको एक साथ आना पड़ेगा, ऐसे एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे हाथ देके ऐसे लेके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे मुट्ठी बनाना पड़ेगा। ये मुट्ठी बना के एक मौका मारेंगे तो टूटेगा ना, कुछ टूटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो महालया है, महालया के दिन से लेके जो भाई फोटा भाई दूज होता है, भाई दूज तक कोर्ट बंद रहता है। मतलब समझे? मतलब 2 महीने तक कोर्ट बंद रहेगा। तो हमको जस्टिस उससे पहले लेना है। कोई एक कातिल हो या फिर मुस्लिम हो, वो हमको पता नहीं, एक तो था नहीं। जितने भी मुस्लिम है, चाहे वो क्रिमिनल पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, जो पनिशमेंट है सबके लिए एक होना चाहिए। कोई उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर होगा वो भी एक इंसान है। तो फिर
उसका पनिशमेंट अलग से कैसे तैयार किया जा सकता है, उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए अगर वो दोषी है तो। अभी भी हम लोग चुप रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे देश, बाकी जो कंट्री है हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है वो लोग भी हम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? मैं मार्केट गई थी, एक महामेडन से मैंने पूछा कि आप लोग क्यों मोर्चा नहीं निकाल रहे हैं, आप लोग क्यों अलग है, आप लोग भी तो पश्चिम बंगाल में इंडिया में रहते हैं। तो वो अंकल बोले कि हम लोग भी समर्थन करते हैं, हम लोग भी समर्थन करते हैं। आप लोग अगर समर्थन करते हैं तो आप लोगों को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बस एक ही मोर्चा निकाल दिया, बस मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग भी है। तो सावधान रहिए इन लोगों से। अपने जो मोर्चा है, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के अंदर ही बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो अपने लिए ही चीख रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। रिपोर्टर्स जो है, रिपोर्टर्स हम लोगों का माइंड जो है वो भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़, बहुत सारे लोग हैं जो चेला चामुंडा होता है ना, वो लोग भी हमारा माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो इतनी बारिश में, इतनी पानी में, आप लोग डटे रहिए। आप लोगों के साथ हम सब है, बस एकजुट होना है और कुछ नहीं। 27 तारीख को एक रैली रखा गया है नबान्ना में, तो आप सब आइए अपने घर से, जहाँ से भी हो। 21 जुलाई को तो आप सब जाते हैं, ऐसे बस को रिज़र्व करके, ट्रक को रिज़र्व करके, कैब रिज़र्व करके, ये सब करते हैं आप लोग। 21 तारीख को तो आप बहुत जाते हो। तो आज देखते हैं कौन अपने अपने जेब से खर्चा करके यहाँ नबान्ना में आते हैं असली जस्टिस के लिए। फ्री में बिरयानी, अंडा करी ये सब खाना बंद कीजिए, वो तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं अगर आपका रोजगार ठीक से हो। आपके स्टेट में अगर काम हो ठीक से, आपको काम मिले, हर घर के बंदा और बंदी, औरत या पुरुष काम मिले उन सबको, तो फिर तो आप खुद भी खरीद के खा सकते हैं। फ्री का ऐसा क्या लोभ है? कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आता, ये बात याद रखना। चलो, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। आई ऑलवेज सपोर्ट फॉर जस्टिस। और एक अहम बात बताती हूँ, मेरा एक आंटी थी, सुसाइड की थी जहर खा के, तो मैं गई थी हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो पोस्टमार्टम होता है ना, वो लोग बोल रहे थे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सूरज डूबने के बाद 4 बजे के बाद हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। तो वही 3 बज गया था, तो जल्दी जल्दी बॉडी को हम लोग मॉर्ग में दे दिए पोस्टमार्टम के लिए। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि पोस्टमार्टम रात को किया गया है, ये कोई लीगल काम नहीं है, इलीगली किया गया था। मुझे इसीलिए पता है, मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने फेस किया है। मेरे आंटी का जो बॉडी था वो बहुत ही जल्दी में लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो नियम है, लीगली जो नियम है, वो 4 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होती है। इसीलिए हमको बॉडी जल्दी देना पड़ा। तो आप समझ सकते हो ना पूरा घोटाला कैसे हो रहा है। तो अगर आप सबको, बहुत सारे को पता है ये सारी चीज़, लेकिन मान नहीं रहे हैं। आखिर में हम यही बोलेंगे कि हम लोग सब बस जस्टिस के लिए वेट कर सकते हैं। और इतना भी वेट नहीं कि 13 साल लग जाए या फिर 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, बिल्कुल नहीं। आज हमको एक साथ जुट के मिल के प्रण लेना है कि वी वांट जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। और ये जो सज़ा है इसको बदलना चाहिए। हैंगिंग इज नॉट अ अल्टीमेट सॉल्यूशन। वी नीड टू पनिश द क्रिमिनल डे बाय डे, ईच एंड एवरी सेकेंड, सो दैट ऑल दैट क्रिमिनल फील द पेन। তুমি আমি বড়ই নগণ্য, কালকে তোমারও জীবন হবে বিপন্ন আর আমারও জীবন হবে জঘন্য। তাই যেতে হবে নবান্ন, আজকে মেঘলা আকাশ, বইছে বাতাস, আজকে 27 আগস্ট, চলো সবাই নবান্ন। উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস।